कि अगर आपके यहाँ से कोई इस्लाम छोड़ देता है और हमारे पास आता है तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, लेकिन मक्का में अगर कोई मुसलमान हो कि आपके पास आके पनाह लेता है तो आप इसके पाबंद होंगे कि उसको हमारे हवाले करें वापस। समझ में नहीं आ रही बात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त को भी बोलो मान लिया। लेकिन अब सहाबा कराम जो थे वो परेशान हो गए कि भाई हम तो, ये तो उनको लगा कि ये तो हमारी जिल्लत है, ये तो इस्लाम की जिल्लत है। इस मौके पे सिर्फ हजरत अबू बकर थे जिन्होंने नबी का भरपूर साथ दिया, बाकी सब खिलाफ हो गए। और ये खिलाफ बुज़दिली की वजह से नहीं, दुनिया से बाज दफा देखो इंसान अपने बड़े की मुखालफत भी मोहब्बत में करता है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आपके अब्बा बीमार हैं, हॉस्पिटल नहीं जा रहे, वो कह रहे नहीं मुझे यहां मरने दो, आप अब्बा से लड़ते हो, आप बोले अब्बा आएगा, ठीक है ना। अब अब्बा आपको बद्दुआएं दें, कुछ भी करे, आप अब्बा की मर्जी नहीं देखते, आप कहते हो इसमें आपकी नहीं चलेगी। तो हजरत उमर और बहुत से सहाबा का ख्याल यह था कि नबी चूंकि नरम दिल हैं, नरम तबीयत के हैं, तो ये हमारा फायदा देख रहे हैं कि हम लड़ेंगे, शहीद हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये तो इस्लाम की जिल्लत है। तभी हजरत उमर ने आके नबी से पूछा, या रसूलल्लाह क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? यानी मतलब जब आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर तो आप डट जाए ना, आप क्यों इनसे ऐसे शर्तें मान रहे हैं? तो ये भी गैरत और हमीयत की बेस पे था, इसमें सहाबा कराम पर उंगली उठाना जायज नहीं है। बाज दफा किसी की नाफरमानी भी मोहब्बत में की जाती है, लेकिन हजरत अबू बकर थे मिचोर, वो ये जानते थे कि नबी ने जो ये मुआहदे किए हैं, तो नबी अगरचे नरम दिल हैं मगर नबी कोई ऐसा मुआहदा नहीं कर सकते जिसमें मुसलमानों का नुकसान हो या गैरत हमीयत के खिलाफ हो या हमारी अपनी कमजोरी नजर आ रही हो। इसी में मसलहत हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दस्तखत उस पे किए, उस पे मुशरिकीन मक्का, जब वो एग्रीमेंट लिखा गया ना, तो उस पे नीचे जो नबी ने अपना नाम लिखा, मिम मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये एग्रीमेंट मोहम्मद की तरफ से है जो अल्लाह के रसूल। गैर मुस्लिमों ने कहा आपके नाम के साथ रसूलुल्लाह नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान लें तो फिर तो हमारा झगड़ा बोलो खत्म। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि रसूलुल्लाह का लफ्ज हटा दो। देखो ये हमें सिखाया भी जा रहा है कि हर जगह जज्बात से काम नहीं ले रहा। नबी की मसलहत क्या थी? नबी के जहन में जंग को टाला जाए, क्योंकि बदर हो चुकी है, गज़वा उहद हो चुका है, खंदक हो चुकी, लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो हमें मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों के नाम पैगाम भेजना है, चारों तरफ मदीना के यहूदी हैं उनसे भी निमटना है। तो हमें अगर 8-10 साल सुकून के मिल जाते हैं दीन की दावत के लिए, और फिर हम अपनी ताकत भी इसमें इकट्ठी कर रहे हैं, अपनी फौज भी तश्कील दे रहे हैं, अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है। फिलहाल इन लोगों की शराइत जो बज़ाहिर इनके हक में जा रही हैं उसमें भी हमारा नुकसान है, मगर ये नुकसान कम है, जंग की सूरत में होने वाला नुकसान ज्यादा है, ये भी नुकसान है ना। तो इसलिए आपने हजरत अली को हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह का लफ्ज बोलो भाई काट दें। हजरत अली ने फरमाया कि मैं कैसे रसूलुल्लाह का लफ्ज काट सकता हूं? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आपने खुद ही उस लफ्ज को वहां से खत्म किया। कोई बात नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, बस ये लिख दो। तो ये शराइत नामा अभी लिखा गया है, अभी इस पे दस्तखत नहीं हुए। इतने में हजरत अबू जुंदल मुसलमान होके वहां से भाग कर आते हैं मदीना की तरफ, हुदैबिया के मकाम, हाथ में तलवार है, जंजीरें हैं, भागते हुए आए। तो मुशरिकीन ने कहा कि आपका हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि इनको आप किसके हवाले करें। देखो अल्लाह ने भी उस मौके पर यह मंजर दिखाना था दुनिया को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदों के कितने पाबंद हैं, ताकि ये उम्मत भी मुआहिदों की पाबंदी करे। किरदार में एक नंबर ही चाहिए। और उम्मत का हाल देखो, टोपियां कराने के अलावा कोई काम है ही नहीं। हर वक्त झूठ, अब्बा से झूठ, बीवी से झूठ, मामू से झूठ, खाला से झूठ, पूरे झूठ के कनस्तर लेके निकलते हैं। खैर, तो जब अबू जुंदल आए, क्या बेचारों की हालत उस वक्त, काबिल तरस थे ना वो। मुशरिकीन ने फौरन आके कहा ये पनाह लिए, आप इनको मेरे हवाले करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा दिल होगा, कैसा जिगर होगा।
अपने एक साथी को जो इतनी बड़ी कुर्बानी देके आया है मक्का से, इतनी बड़ी कुर्बानी देके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुशरिकीन के बोलो हवाले, हजरत अबू जुंदल अर्ज भी कर रहे हैं, या रसूलल्लाह आप मुझे इनके हवाले कर रहे हैं, मैं तो आपके लिए कुर्बानी दे रहा हूं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं, खामोश। तो ये इस्लाम का हुस्न है। लेकिन उन सहाबी का ईमान भी देखो, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी मगर वो ईमान से पीछे नहीं हट। कोई और होता हम जैसा नालायक, हम कहते लो भाई हम तो भाग भाग के आ रहे हैं, बीवी बच्चों को छोड़कर आ रहे हैं, इतने साल हमने इनकी मारें खाई, सख्तियां झीली, अब आपके पास आए, आपको अपने मुआहदों की फिक्र पड़ी हुई है, आपको अपना इमेज बनाने की फिक्र पड़ी हुई है, ये तो मुआहदा ही गलत है, ये तो है ही गैर शरई। लेकिन वो भी एक लफ्ज, अल्लाह उनको भी आजमा रहा था और हमें बता रहा था कि ईमान वाले कैसे होते हैं। तो आपने अबू जुंदल को उनके हवाले कर दिया। अल्लाह ने मदद करनी थी, नबी की लाश भी रखनी थी। हजरत अबू जुंदल को वो दो आदमी पकड़ के ले गए, ठीक है ना, उनके हाथ में तलवारें थी, वो दो पकड़ के ले गए, मक्का लेके जा रहे हैं। हजरत अबू जुंदल ने कहा कि उन्होंने एक तरकीब सोची, उन्होंने उन दोनों की तारीफें शुरू कर दी कि यार तुम लोग बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त, और तुम्हारी तलवार भी बड़ी खूबसूरत, जब भी किसी को मक्खन लगाओ तो वो पिघलता है, तो यार ये तुम्हारी तलवार कहाँ है? उसने कहा वहाँ से ख़रीदी थी। जैसे वो नहीं ख़वातीन मैयत में रोते हुए प्रोग्राम चल रहे होते हैं ना, किसी के यहाँ मैयत होती है ना तो ख़वातीन रो भी रही होती हैं और दुपट्टे और साड़ियाँ भी चेक कर रही होती हैं। मैयत होती है, जैसे कोई खातून बेवा हो गई तो अब जाके रो रही होंगी, हाँ मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, बड़ा अफसोस हो, बहन ये दुपट्टा कहाँ से ख़रीदा? तो बता रही होती है भाई वो बहुत अफसोस हुआ, उस दिन तबीयत ज़रा ख़राब थी, रात को ताफ्तान खाए, सुबह सोए, पुलिस से नहीं उठे, और मैं तो मना करती थी, बोल्टन मार्केट से ख़रीदा है। तो फिर वो हाय हाय बहुत अफसोस हुआ, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। हाँ वहाँ ज़रा सस्ता मिल जाता है, हमने सुना हाँ थोड़ा सा। तो मैयत में भी ना इनके ये सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं, रोना भी, ताज़ियत भी, तसल्लियाँ भी और बातें भी। सुने आप आई थी उस दिन कुछ कह कर गई है तुम्हारी बच्ची के रिश्ते के सिलसिले में, तो ये सब बातें इनकी चल रही होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी तलवारें देख के कहा भाई ये तलवारें तो बड़ी बड़ी खूबसूरत तलवार है यार, कहाँ से खरीदी? उसने वो चौड़े में आ गया भाई यहाँ से। उन्होंने कहा यार जरा दिखाना कैसी है, वो भाई खुश हो के ये लो यार, जैसे ही ली उन्होंने उठा के एक, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा नबी का आपसे मुआहदा है, मेरा आपसे कोई मुआहदा नहीं है, मेरा थोड़ी कोई एग्रीमेंट हुआ है, सही है ना। तो जैसे ही वो तलवार हाथ में आई, एक की तो गर्दन उड़ाई, दूसरे का मुझे अभी तारीख में याद नहीं, वो भाग गया या वो भी कत्ल हो गया। और फिर साहिल के किनारे जाके इन्होंने पनाह ली, हजरत अबू जुंदल ने। इनकी ये इत्तला जब मुशरिकीन मक्का के बीच में रहने वाले मुसलमानों को मिली तो सब ने बोला कि भाई नबी के पास जाओगे तो वापस कर देंगे, डायरेक्ट कहाँ जाओ भाग के, है भाई उधर चले जाओ। तो वहां पूरा एक लश्कर तैयार हो गया जो फरार हो रहा है हजरत अबू जुंदल के पास। अब उन्होंने कहा देखो हमारा किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं है, नबी से है तो नबी एग्रीमेंट की पाबंदी कर, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो उन्होंने रास्ते में आने जाने वाले लश्करों को लूटना शुरू कर दिया। और वो तिजारती काफिले मुशरिकीन के वहां से गुजरते थे। उन्होंने कहा हम तो वैसे ही भूखे हैं, तो भाई ठीक है हमारी तुमसे लड़ाई। तो वहीं उनके जो काफिला जा रहा होता शब खून मारते। गोरीला वॉर में तो आपको पता है जो हमला करने वाला वो ज्यादा सेव होता है। उन्होंने कहा हमारा तो वैसे ही कोई घर बार नहीं है, कोई भी नहीं है, बच्चे बच्चे सब रह गए वहीं पे, चलो यहीं पे शहीद हो गए तो हो गए। तो मुशरिकीन ने खुद ही इस एग्रीमेंट को बिलाखिर तोड़ दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर आपने चंद सालों के बाद मक्का पे हमला किया, जब मुशरिकीन ने इस एग्रीमेंट को तोड़ा और बगैर जंग के मक्का फतह हो गया। तो इसमें सहाबा कराम के जज्बात वक्ती तौर पर बड़े मजरूह हुए थे, लेकिन फिर सहाबा ने देखा कि इस फैसले में कितनी हिकमत थी, तो अल्लाह ने इसमें सहाबा की बड़ी तारीफ की। बस मैं ये करके बयान को ख़त्म करता हूँ। फरमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लोग जो मोहम्मद के साथ हैं। ये एजाज़ बड़ा प्यारा है, यानी अल्लाह ने सहाबा को जो डिफ़ाइन किया मोहम्मद का साथी कह के। आज फेसबुक पर कितना सहाबा पे तबर्रा किया जाता है। कोई हजरत अबू सुफियान को बुरा भला कह रहा है, कोई हजरत अली को बुरा भला कह रहा है, कोई कह रहा है 5 के अलावा बाकी सारे क्या थे, माज़अल्लाह मुनाफिक थे।
तो अल्लाह तो कह रहा है वल्लज़ीना माअहू, जितने लोग भी नबी के साथ हैं। हाँ, जिसका मुनाफिक होना वाज़ेह दलाइल से साबित हो जाए, जिसको नबी ने कह दिया मुनाफिक, वो तो एक अलग बात है। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल मुनाफिक था। लेकिन जितने लोग नबी के साथ हैं, कुरान क्या कह रहा है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कि ये काफिर जो इस्लाम दुश्मन काफिर हैं उन पे बहुत सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ए मुखातब तू अगर उन सहाबा को जाके देख ले अपनी आंखों से, तो तू इनमें से किसी को रुकू में देखेगा, किसी को सजदे में। यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह फरमाते हैं एक दौर आएगा लोग इनको मुनाफिक कहेंगे, इनकी इबादतों को क्या कहेंगे कि ये मुनाफिक हैं, ये अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते थे, ये मुनाफिक थे। अल्लाह फरमाते हैं मैं कुरान में ये बात नाजिल करके बता रहा हूं क्योंकि दिल की हालत अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। अल्लाह कहते हैं यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि तुम्हारी नमाज, तुम्हारे सजदे और तुम्हारे रुकू में तो शक हो सकता है कि अल्लाह के लिए, ये दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन जो मोहम्मद के साथी हैं वो जब रुकू सजदा और नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के फजल के अलावा कोई और चीज तलाश करना उनके पेशे नजर नहीं होता। फरमाया सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, और फरमाया कि उनमें इतना इखलास है कि तुम अगर मोहम्मद के साथियों को देख लो तो तुम्हें उनके दिल का इखलास उनके चेहरों पे नजर आएगा। उनके चेहरों से जो खुशू और